Beyond the Noise। नमस्कार। हाँ। आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो सुनने में काफी चौंकाने वाली है। जी। घाना में अगबोग्लोशी। हाँ। और हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा डंप है। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी कई रिपोर्ट्स में सामने आई है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। मतलब वहाँ की असलियत क्या है, लोग कैसे रहते हैं और खासकर बच्चों के हालात, और इसका दुनिया से क्या कनेक्शन है जिसे कचरा उपनिवेशवाद भी कहा जा रहा है। जी देखिए, जब हम अगबोग्लोशी की बात करते हैं तो जो तस्वीरें या रिपोर्ट सामने आती हैं वो काफी भयानक है। जलते हुए तारों का धुआं, हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक सामान के टूटे फूटे ढेर लगे हुए हैं। कितने लोग होंगे वहाँ काम करने वाले अंदाजन? जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 800 से 1000 लोग सीधे इस काम में लगे हैं। और इसमें से भी मतलब 90% लोग बाहर से आए हुए प्रवासी हैं। अच्छा, और अगर पूरे इलाके की आबादी देखें तो वो 40,000 से भी ज्यादा है। और सबसे चिंता की बात है वहाँ का प्रदूषण। हवा, पानी, जमीन, सब कुछ बुरी तरह प्रदूषित है। ये सूचना भी अजीब लगता है कि रिपोर्ट्स बताती हैं कभी वहाँ मैंग्रोव के जंगल थे, मछुआरे रहते थे। हाँ बिल्कुल, आज वो एक विशाल कबाड़ खाना बन गया है। तो ये होता कैसे है? मतलब ये कचरा आता कहाँ से है और लोग करते क्या है इसका? देखिए, ज्यादातर ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पुराने कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी, फोन, ये सब पश्चिमी देशों से आता है। अच्छा। कंटेनरों में भर भर कर, और इसमें से बहुत सारा सामान तो इस्तेमाल करने लायक होता ही नहीं है, खराब होता है। फिर लोग क्या करते हैं उसका? फिर लोग उसे तोड़ते हैं, हथौड़ों से, पत्थरों से, जैसे भी हो सके। मकसद होता है अंदर की कीमती धातु निकालना, जैसे तांबा। हाँ, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि तारों को जलाते हैं ताकि प्लास्टिक पिघल जाए और तांबा मिल जाए। ओहो, जलाने से तो बहुत जहरीला धुआं निकलता होगा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी समस्या है। प्लास्टिक जलने का धुआं, फ्रिज के कवर जलने का धुआं, ये सीधे फेफड़ों में जाता है। और फिर कटने छिलने का खतरा तो है ही। टिटनेस का इन्फेक्शन आम बात है, कभी कभी तो जानलेवा हादसे भी हो जाते हैं। और ये सब करके मिलता कितना क्या है? मतलब कमाई कितनी होती होगी? कमाई बहुत ही कम। एक रिपोर्ट में जिक्र था कि दिन भर इतनी मेहनत और खतरे के बाद कभी कभी सिर्फ 10 घाना सेडी का मुनाफा होता है। 10 सेडी? ये तो बहुत ही कम हुआ। मतलब $1 से भी कम शायद। हाँ, लगभग उतना ही। और इसी थोड़े से पैसे के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये कचरा उपनिवेशवाद वाली बात थोड़ी समझाएंगी? ये शब्द सुनने में भारी लगता है। हाँ देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि कचरा मैनेज नहीं हो पा रहा, बात उससे गहरी है। जानकारी ये इशारा करती है कि एक तरह का नया उपनिवेशवाद है। मतलब जैसे पहले अमीर देश या कहें ग्लोबल नॉर्थ गरीब देशों के संसाधन इस्तेमाल करते थे, हाँ। अब वो अपने इस्तेमाल के बाद पैदा हुआ कचरा, अपना बोझ इन देशों पे डाल रहे हैं। ये सामान घाना में तो बनता नहीं है, ये यूरोप से, अमेरिका से, एशिया से आता है। अच्छा, तो मतलब अपनी खपत का नतीजा कहीं और भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। और भुगत कौन रहा है? वो लोग जो पहले से ही हाशिए पर है। उनकी जमीन जहरीली हो रही है, उनकी सेहत खराब हो रही है। इन रिपोर्ट्स में कुछ बच्चों के जिक्र भी थे, जैसे पीटर 13 साल का। हाँ, पीटर की कहानी। वो रात को बाहर सोता है। और एक डेविड नाम का लड़का, वो पायलट बनना चाहता है लेकिन स्कूल की फीस भरने के लिए अपने चाचा के साथ यही कबाड़ का काम करता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं रह जाते, फिर ये तो असली जिंदगियां हैं जो इस माहौल में फंसी हुई हैं। सही कहा। और पर्यावरण का जो नुकसान है वो तो है ही। मिट्टी में लेड यानी सीसे की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। पास में एक नदी है, कॉर्ले लगून, उसका पानी बिल्कुल काला और जहरीला हो चुका है। और हवा तो जहरीली है ही, जैसा आपने बताया। जी। और ये प्लास्टिक कचरा कहीं जा भी नहीं सकता, जमीन में दबाने से भी कोई फायदा नहीं, गलने में सैकड़ों साल लगेंगे। लेकिन फिर भी इसी कबाड़ के इर्द गिर्द एक पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है ना? हाँ, एक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है। कुछ लोग पुराने कंप्यूटर खरीदते हैं, ठीक ठाक हालत वाले, शायद $70-75 में मिल जाते हैं, जो 2-3 साल पुराने हों। फिर उन्हें ठीक करके बेचते हैं। हाँ, या तो ठीक करके बेचते हैं या फिर उनके पुर्जे निकाल कर बेचते हैं, और बाकी तो कबाड़ में ही जाता है, धातु अलग करके। क्या वहां से निकलने का कोई रास्ता है? मतलब क्या लोग ये काम छोड़ना चाहते हैं? चाहत तो जरूर होगी कई लोगों में, लेकिन गरीबी, मजबूरी बहुत बड़ी है। विकल्प क्या है उनके पास? लेकिन कुछ कोशिशें हो रही हैं, जैसे एक्शन एड जैसी संस्थाएं वहां काम कर रही हैं। अच्छा। वो क्या कर रहे हैं? जानकारी के मुताबिक
वो बच्चों को इस काम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं सिखा रहे, बल्कि मतलब डिजिटल स्किल्स दे रहे हैं, शायद थोड़ा बहुत रिपेयर का काम सिखाना, ताकि वो इसी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में कोई बेहतर सुरक्षित काम ढूंढ सके। हाँ बिल्कुल, ताकि वो इस कबाड़ तोड़ने के खतरनाक चक्र से बाहर निकल सकें शिक्षा के जरिए। ये सब सुनकर मन में सवाल उठता है कि ये जो हजारों मील दूर कचरा पैदा हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? सही सवाल है। क्या बनाने वालों की, या हम जैसे इस्तेमाल करने वालों की, जो जल्दी जल्दी नई चीजें खरीदते हैं और पुरानी फेंक देते हैं? और क्या अमीर देशों की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? हम सब एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, है ना? बिल्कुल। ये सोचना जरूरी है कि हमारी नई तकनीक की चाहत का या हमारे फेंक देने की आदत का ग्लोबल स्ट्रीट जैसी जगहों पर वहां के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। ये सिर्फ घाना की समस्या नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई है। जी, ये हमारी इस जुड़ी हुई दुनिया का एक अनदेखा लेकिन बहुत जरूरी पहलू है। सोचने वाली बात।